हंस हंस के जमा दिल के हम क्यों न छुए टुकड़े। हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। शायरी से शायर सारे इमोशंस दिखाता है, बताता है, महसूस करवाता है। बस ये नहीं बताता कि ये इमोशंस, ये दुख, ये दर्द उसका खुद का है। ऐसी ही कुछ कहानी है इस शायरी को लिखने वाली एक्ट्रेस की, जिनकी कहानी में खुशियों का चेहरा था पर दर्द की खामोशी। जो स्क्रीन के सामने एक ट्रेजेडी क्वीन थी पर उसके पीछे की उनकी असली जिंदगी उससे भी ज्यादा ट्रेजिक। जिन्होंने पैदा होने से लेके मरने तक शायद ही कुछ अपनी खुशी के लिए किया होगा। पहले परिवार, फिर पति और फिर ऑडियंस का प्यार पाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जब वो जिंदा थी तो ट्रेजेडी क्वीन बन गई और फिर उनके जाने के बाद भी उनकी लाइफ स्टोरी का टाइटल बन गया द ट्रेजिक लाइफ ऑफ मीना कुमारी। फर्स्ट अगस्त 1993 बॉम्बे के मिठावाड़ा चौल के अली बख्श और इकबाल बेगम के घर एक बच्ची ने जन्म लिया, महजबीन नाज। लेकिन अली बख्श गरीबी में एक और बेटी पैदा होने से बहुत दुखी थे। वो उसे एक ऑर्फनेज के गेट पे छोड़ आए क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। कुछ घंटों के बाद जब वो महजबीन को वापस लेने गए तो उनकी बच्ची की पूरी बॉडी पे चींटियां चल रही थी। वो उसे वहां से ले तो आए, लेकिन उस दिन से महजबीन की लाइफ ट्रेजेडीज का स्टार्ट हो चुका था। महजबीन के पापा पारसी थिएटर में हारमोनियम बजाते थे, उर्दू पोइट्री लिखते और म्यूजिक कंपोज करते। इवन उन्होंने कुछ मूवीज में छोटे मोटे रोल्स भी प्ले किए थे। कुमारी की ग्रैंड मदर हेम सुंदरी टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई की बीवी थी। कुमारी की माँ भी शादी से पहले स्टेज एक्ट्रेस थी। इसी वजह से और घर की गरीबी मिटाने की एक्सपेक्टेशन से अली बख्श कुमारी को स्कूल से ज्यादा थिएटर और फिल्म स्टूडियोज लेके जाते थे। महजबीन को सिर्फ 4 साल की उम्र में स्टेज नेम बेबी महजबीन के अंडर अपनी डेब्यू फिल्म लेदर फेस मिली, जो 1939 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म के पहले दिन महजबीन को 25 रुपए मिले थे। लेदर फेस के बाद उन्होंने 1939 में ही अधूरी कहानी में काम किया। 1940 में पूजा और एक ही भूल मूवी की। एक ही भूल मूवी के टाइम उनके मेंटोर विजय भट्ट ने उन्हें बेबी मीना नाम दिया था। 1941 में एक नई रोशनी, बहन और कसौटी मूवी की। 1942 में विजय और गरीब, 1943 में प्रतिज्ञा और 1944 में लाल हवेली। जब वो 13 साल की हुई तब से उन्होंने अपना स्टेज नेम मीना कुमारी कर लिया और वो ऑफिशियली बेबी मीना और महजबीन से मीना कुमारी बन गई। जिसके बाद वो मूवीज में बच्ची के रोल्स नहीं बल्कि अडल्ट हीरोइन के रोल्स प्ले करने लगे। 1946 की फिल्म बच्चों का खेल एज एन अडल्ट हीरोइन उनकी पहली फिल्म बनी। सेम ईयर उनकी फिल्म दुनिया एक सराय रिलीज हुई। उसके बाद उन्होंने काफी माइथोलॉजिकल और फैंटेसी जॉनरास की फिल्म्स की। 1948 में पिया घर आजा और बिछड़े बालम, 1949 में वीर घटोत्कच, 1950 में श्री गणेश महिमा, मगरूर और हमारा घर, 1951 में सनम, मदहोश, लक्ष्मी नारायण और हनुमान पटल विजय की। जब से मीना कुमारी ने 4 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था, उसके बाद 1 साल ऐसा नहीं था जब मीना कुमारी ने कोई मूवी ना दी हो। लेकिन फिर उन्हें वो माइलस्टोन मिला जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। एक बार फिर अपने मेंटोर विजय भट्ट के साथ कोलैब में आई उनकी फिल्म बैजू बावरा ने उन्हें वो पहचान दी जो अब तक सारी मूवीज मिलके भी उन्हें नहीं दे पाई। बैजू बावरा में उन्होंने एक गांव की लड़की गौरी का कैरेक्टर प्ले किया था जो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। गौरी के कैरेक्टर में मीना कुमारी की इमोशनल डेप्थ, ग्रेस, वल्नरेबिलिटी और डिवोशन का पोर्ट्रेयल देख के ऑडियंस ने उनकी बहुत तारीफ की। मूवी मेजर बॉक्स ऑफिस हिट रही और 100 वीक्स थिएटर में रन हुई। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस दिलवाया। मीना को इस एक अवार्ड के लिए बहुत सारा काम और बहुत वेट करना पड़ा था। आजकल वालों को ये पता ही नहीं है कि पहली ही मूवी में अवार्ड खरीदना मिलना जरूरी नहीं है। बैजू बावरा में मीना कुमारी के इतने बेहतरीन काम से उनके करियर को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला। अब सब उन्हें एक सीरियस स्ट्रॉन्ग लीडिंग लेडी के रोल में देखने लगे थे। 1952 में उनकी अलादीन और जुदाई चिराग और तमाशा भी रिलीज हुई थी, लेकिन लोग सिर्फ बैजू बावरा और मीना कुमारी के बारे में ही बात कर रहे थे। यहाँ से शुरू हुए उनके करियर मोमेंटम का रिजल्ट उन्हें अगले साल मिला। 1953 में उनकी फिल्म परिणीता रिलीज हुई जो बंगाली नॉवेल का एडेप्टेशन थी। परिणीता में मीना ने ललिता को काफी खूबसूरती से स्ट्रॉन्ग येट वल्नरेबल पोर्ट्रे किया और एक बार फिर
फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया। लेकिन फुटपाथ के शूट के टाइम मीना कुमारी के साथ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। जब मीना ने उसे वॉइस किया तो प्रोड्यूसर ने बदला लेने के लिए मूवी में एक सीन ऐड ऑन किया जिसमें मेन लीड को मीना कुमारी को थप्पड़ मारना था, लेकिन मेकर्स ने इस सीन को 31 बार रिपीट करवाया। सबको समझ आ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मीना कुमारी वो सीन शूट करने से एक कदम पीछे नहीं आई। मीना ने अपने टीनेज में ही वो अचीव कर लिया था जिसके आसपास भी कोई एक्ट्रेस नहीं आ सकती थी। माइथोलॉजिकल हो, कॉमेडी हो या इमोशनल, वो हर जॉनरा का चेहरा बन चुकी थी। ऑडियंस उनकी एक्सप्रेसिव आंखों की और उनकी नेचुरल ग्रेस की फैन बन चुके थे। फुटपाथ के बाद सेम ईयर 1953 में 2 बीघा जमीन, दाना पानी और दायरा रिलीज हुई और उसके बाद 1954 से 1960 तक मीना कुमारी ने इल्जाम, रुखसाना, आजाद, बंदिश, मेम साहब, शतरंज, बंधन, मिस मैरी, सहारा, सवेरा, फरिश्ता, चांद, अर्धांगिनी, सट्टा बाजार, मधु, जागीर, 4 दिल 4 राहें, कोहिनूर, दिल अपना और प्रीत पराई जैसी अनगिनत मूवीज की। 1951 में तमाशा के सेट पे अशोक कुमार ने मीना कुमारी को फिल्म मेकर कमल अमरोही से इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। कमल अमरोही और मीना कुमारी की पहली मुलाकात 1939 में हुई थी, जब कमल जेलर मूवी के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे। मीना को वो मूवी तो मिली और उसके बाद 1951 में कमल ने एक बार फिर मीना को लीड रोल में एक मूवी ऑफर की, अनारकली। वो मूवी स्टार्ट होने से पहले मीना जब महाबलेश्वर से बॉम्बे वापस जा रही थी तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें सीरियस इंजरीज हुई जिससे उनकी लिटिल फिंगर ब्रोकन और क्रोकेड दिखने लगी। उस एक्सीडेंट के बाद की सारी मूवीज में मीना कांस्टेंट एफर्ट करती थी अपने लेफ्ट हैंड को कैमरा से छुपाने का। उस एक्सीडेंट के बाद मीना काफी टाइम तक हॉस्पिटल में रही और कमल उन्हें काफी विजिट करने लगे थे, जिस वजह से दोनों को आपस में प्यार हो गया। मीना उस टाइम सिर्फ 18 साल की थी और कमल उनसे 15 साल बड़े। ऑल्सो कमल मैरिड थे और उनके 2-3 बच्चे भी थे। मीना की फैमिली भी इस रिश्ते से बहुत नाराज थी, बट ऑल दीज वैलिड रीजंस फेल्ड टू स्टॉप देम। और 1952 के वैलेंटाइंस डे पे मीना कुमारी और कमल अमरोही ने चुपके से निकाह कर लिया। निकाह के बाद किसी को कुछ भी बताए बिना दोनों अपने अपने घर चले गए। कुछ टाइम बाद मीडिया में उनके निकाह की न्यूज लीक हो गई। 1953 में कमल अमरोही ने दायरा मूवी में मीना को कास्ट करने का डिसीजन लिया शादी के बाद, लेकिन मीना के पापा ने मना कर दिया। मीना के पापा ने उन्हें तलाक लेने को कहा, लेकिन मीना तलाक लेने से मना करके कमल अमरोही के साथ घर छोड़कर चली गई। शादी के बाद 1956 में मीना और कमल ने अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, जिसका नाम था पाकीज़ा। उसके साइड में मीना कुमारी बाकी मूवीज कर रही थी। मीना कुमारी ने बहुत सारी मूवीज अलग अलग हर जॉनरा में की, लेकिन जिन मूवीज ने ऑडियंस पे इम्पैक्ट क्रिएट किया वो सारी मूवीज काफी इमोशनल ड्रामा जॉनरा में थी। कहा जाता है कि अपने पूरे करियर में मीना कुमारी ने रोने के लिए कभी ग्लिसरीन का यूज नहीं किया। वो हमेशा स्क्रीन पे असली आंसू ही दिखाती थी। उनकी नेचुरलिटी, उनके पेन और इमोशंस के अमेजिंग शोकेस के चलते आज के बड़े स्टार्स अमिताभ बच्चन, मधुबाला, जावेद अख्तर, धर्मेंद्र उनके फैंस थे। जावेद अख्तर मीना कुमारी को पैराडॉक्स कहते थे। पीपल लाइक मीना कुमारी आर पैराडॉक्सेस। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, वी अप्रिशिएट देम, वी क्रिटिसाइज देम, वी पिटी देम, वी लाफ एट देम, वी एडमायर देम, बट दे रिमेन पैराडॉक्सेस। अशोक कुमार के साथ मीना कुमारी ने 4 मूवीज की। अपने मेंटोर विजय दत्त के साथ उन्होंने 6 फिल्म्स की। प्रदीप कुमार के साथ उन्होंने 8 फिल्म्स की। तो ये कहना तो ठीक है कि जितनी लवेबल वो ऑडियंस को लगती थी, उतने ही अच्छे और सच्चे रिश्ते उनके इंडस्ट्री से भी थे। वो सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक सुंदर शायरी राइटर और कुछ गानों के लिए प्लेबैक सिंगर भी रही हैं। मीना कुमारी ने शायरी लिखने के लिए एक स्टेज नेम लिया, नाज। वो इसको अपना पर्सनल स्पेस रखना चाहती थी। 1962 में उन्होंने साहिब बीवी और गुलाम मूवी की, जो क्रिटिकली एक्लेम थी। मूवी को टोटल 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले और ये मूवी ऑस्कर्स के लिए ऑफिशियल एंट्री बनी। 1963 में मीना कुमारी ने सबको हैरान तब कर दिया जब उन्होंने एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बनाया था। 1962 में उन्होंने साहिब बीवी और गुलाम, मैं चुप रहूंगी और आरती 3 मूवीज की और 1963 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में मीना कुमारी तीनों मूवीज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट हुई। कमाल की बात यह थी कि उस साल बेस्ट एक्ट्रेस के नॉमिनेशंस में सिर्फ मीना कुमारी थी। आज तक भी इस रिकॉर्ड के आसपास
कोई एक्ट्रेस नहीं पहुंच पाई है। इवन तब तक बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी 4 अवार्ड किसी ने नहीं जीते थे। ये रिकॉर्ड भी 13 साल बाद नूतन ने तोड़ा था। मीना कुमारी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 12 बार नॉमिनेट होने वाली भी पहली ही एक्ट्रेस थी और ये रिकॉर्ड माधुरी दीक्षित ने 2008 में तोड़ा था, पूरे 35 साल बाद। 1965 में मीना कुमारी की मूवी काजल आई, जो नोवेल माधवी पे बेस्ड थी। वो मूवी उस साल की टॉप 20 फिल्म्स में लिस्ट हुई और मीना कुमारी को अपना 4th फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। 1966 की फिल्म फूल और पत्थर के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। मूवी बहुत बड़ी हिट थी। मीना कुमारी को अवार्ड ना सही, लेकिन इस मूवी से धर्मेंद्र को स्टारडम जरूर मिला था। अब ऐसा टाइम आ चुका था कि मीना कुमारी को अपनी चॉइसेस हल्की लगने लगी। इतनी बढ़िया कंटेंट ड्रिवन मूवीज देने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी और अब वो कैरेक्टर रोल्स करना चाहती थी। लेकिन उनकी ये बेस्ट लाइफ सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ चल रही थी। उनकी पर्सनल लाइफ तो बेस्ट के आसपास भी नहीं थी। उनकी शादी बहुत टाइम से खतरे में चल रही थी और जब वो बातें बाहर आनी शुरू हुई तो मीना कुमारी एक बहुत ही डार्क प्लेस में चली गई। जब मीना कुमारी अपना घर छोड़ के कमल के साथ गई थी तो उसके कुछ साल बाद ही उनके रिश्ते में क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए। कहा जाता है कि जल्दी ही कमल अमरोही ने मीना कुमारी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया। मीना को लगा कि वो प्यार में है, लेकिन वो प्यार जल्दी ही पिंजरा बन गया था। पहले मीना के जिस टैलेंट से कमल अमरोही इंप्रेस हुए थे, अब उसी पे लिमिटेशंस लगाना शुरू कर दिया। मीना के लिए 6:30 बजे का कर्फ्यू सेट कर दिया गया था। उनका लोगों के साथ सोशली इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड कर दिया गया था। इवन उनके मेकअप रूम में भी किसी को आना तक अलाउड नहीं था। मीना के पैसों पर भी अब कमल का ही कंट्रोल था। मीना ने उनसे अपनी मसाज वाले के लिए 2 रुपए बढ़ाने को कहा था, तो कमल ने मसाज वाले को ही निकाल दिया और कहा कि मीना को मसाज की कोई जरूरत नहीं है। छोटे से छोटे अमाउंट के लिए भी मीना को अब कमल के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। कमल मीना के साथ एक इवेंट में गए थे जहां सौरभ मोदी ने उन्हें गवर्नर से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि ये मीना कुमारी हैं और ये उनके पति हैं, जिसपे कमल का ईगो हर्ट हो गया। उसने कहा कि नहीं, मैं कमल अमरोही हूं और ये मेरी पत्नी है। वो इवेंट में मीना को अकेले छोड़ के वहां से चले गए। जिस आदमी को मीना कुमारी के साथ होने से प्राउड फील करना चाहिए था, वो इस इंट्रोडक्शन से बेइज्जत हो रहा था। कमल मीना को लड़ाई झगड़े में बहुत मीन कमेंट्स पास करते थे। न्यूज़ डोमेस्टिक वायलेंस तक की आ रही थी। एक दिन तो लड़ाई में ही कमल ने मीना को 3 तलाक दे दिया। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है तो वो उनसे फिर से निकाह की रिक्वेस्ट करने लगे। मीना बच्ची और प्यार में पागल तो थी, वो दोबारा निकाह को राजी हो गई, लेकिन उस निकाह से पहले मीना का हलाला होना था। ये कहा जाता है कि मीना का हलाला जीनत अमान के पिता के साथ हुआ था और उसके बाद उन्होंने वापस से कमल अमरोही से शादी की थी। अच्छा, जिनको हलाला का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं कि हलाला में ना, आगे बढ़ते हैं। इस इंसिडेंट ने मीना को काफ़ी हर्ट किया। उनकी बायोग्राफी में है कि हलाला की वजह से मीना ने अपना कंपैरिजन वैशा से किया था। कमल मीना पे पूरा कंट्रोल चाहता था। वो कब क्या करती है, कहाँ बैठती है, क्या खाती है, किससे बात करती है, ये सब मॉनिटर करने के लिए कमल ने अपने असिस्टेंट बकर अली को मीना पे नज़र रखने के लिए कहा। वो पल पल की खबर को कमाल को देता ही था। इवन उसने एक बार मीना कुमारी को थप्पड़ तक मार दिया था, जिसपे कमल चुप रहा। मीना की जिंदगी में जो भी चल रहा था वहाँ रहने से अच्छा उन्होंने डिप्रेशन और नशे में रहना चूज किया और 1964 में वो कमल से अलग रहने लगी। उसी टाइम के अराउंड मीना राइटर गुलजार के काफ़ी करीब थी। बेनज़ीर के सेट पे दोनों का शायरी के लिए प्यार उन्हें पास ले आया। मीना को फाइनली लगा कि उनकी शायरी कोई समझता है। इवन गुलजार जी मीना की एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी की भी बहुत बड़े फैन थे। गुलजार जी ने उन्हें अपनी डायरेक्शनल डेब्यू मेरे अपने मूवी ऑफर की और उन्होंने सिर्फ गुलजार जी के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए वो मूवी करने के लिए हाँ कर दी। मीना उन दिनों पाकिज़ा और अपने साइड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी। उनका माइंड सेन रहे उसके लिए नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी और उसी के लिए डॉक्टर ने उन्हें सोने से पहले हाफ ग्लास ब्रांडी रेकमेंड की थी ताकि उनकी नर्व्स काम हो सके। लेकिन वो आधा ग्लास कब आधी बॉटल और उसके बाद आधे दिन तक पीते रहने में बदल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। डिप्रेशन के साथ उनका अल्कोहल एडिक्शन उन्हें धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा था। लेकिन मीना कुमारी का एक लास्ट शॉट अभी भी बाकी था।
1956 से स्टार्ट हुई पाकीज़ा एक बार फिर डिले हो चुकी थी। मीना कुमारी और कमल अमरोही के पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मूवी रुक चुकी थी। पाकीज़ा दोनों के करियर की सबसे बड़ी और बेहतरीन मूवी थी और दोनों डेडिकेटेडली उसे पूरा करना चाहते थे। तभी मीना कुमारी ने शर्त रखी कि अगर कमल उन्हें ऑन पेपर डिवोर्स देते हैं तो वो बाकी की मूवी कंप्लीट करेंगी। मीना की ये कंडीशन रखने के बाद कमल ने उन्हें एक लेटर लिखा था कि पाकीज़ा पूरी होते ही वो उन्हें तलाक दे देंगे, जिसका जवाब दे के मीना ने वापस मूवी पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस डिप्रेशन और एल्कोहलिज्म में वो जा चुकी थी, वहां से वापस आना मीना के लिए इम्पॉसिबल था। ये उन्हें तब पता चला जब डॉक्टर ने उन्हें लिवर सिरोसिस से डायग्नोज किया। धीरे धीरे उनकी कंडीशन वर्स्ट होती गई और मीना काफ़ी वीक। उन्होंने अपनी लास्ट सारी मूवीज़ कंप्लीट कर दी थी, लेकिन बहुत मुश्किलों से। 1970 में मीना की मूवीज़ सात फेरे और जवाब रिलीज़ हुई। उससे पहले रिलीज़ हुई मेरे अपने बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1972 में बहुत ही लंबा टाइम लेने के बाद द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ मीना कुमारीज करियर पाकीज़ा 4 फेब को रिलीज़ हुई और उसके रिलीज़ होने के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी एकदम से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उन्हें 28 मार्च को हॉस्पिटल एडमिट किया गया और वो कोमा में चली गई और उसके जस्ट 2 दिन बाद 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी की डेथ हो गई। मीना कुमारी ने 38 साल की उम्र की जिंदगी में पूरे 34 साल सिनेमा को दिए। उन्होंने सिनेमा को 90 से ज़्यादा मूवीज़ दी, यादगार कैरेक्टर्स, कुछ अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स और आज की एक्ट्रेसेस को अपनी एक्टिंग की मास्टर क्लास। अपनी शादी टूटने के बाद मीना ने सबकॉन्शियसली वो मूवीज़ चूज़ की जो उनकी लाइफ हमें स्क्रीन पे दिखाती थी। पाकीज़ा को इनिशियली मिक्स्ड रिएक्शंस मिले, लेकिन मीना कुमारी की डेथ के बाद मूवी हिट हो गई और 1972 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई। मीना कुमारी जाते जाते भी कमल अमरोही को पाकीज़ा की सक्सेस देके गई, लेकिन अपनी सबसे पर्सनल चीज़, अपनी सारी की सारी शायरी वो गुलजार साहब को देके गई, जो उन्होंने उनकी डेथ के बाद तन्हा चांद नाम से पब्लिश की थी। मीना अपने करियर पीक पे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, जिसने सबसे पहले इम्पाला कार खरीदी। वो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले करती थी कि आधी बार हीरो उनके साथ काम करने से मना कर देते थे। उन्होंने सिर्फ ऑडियंस के दिलों पे ही नहीं, बल्कि एक टाइम पूरी इंडस्ट्री पे राज किया। अगर वो कमल अमरोही पे दिल ना हारती तो वो सदियों तक सबसे जीती हुई एक्ट्रेस होती। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।